आखिरकार जब फिलिप्स ने विराट कोहली की इतनी तगड़ी कैच पकड़ी तो उस पर अनुष्का शर्मा के साथ साथ कमेंटेटर्स और बाकी प्लेयर्स के क्या क्या रिएक्शन आते हैं, या फिर यहाँ पर विराट कोहली श्रेयस अय्यर को धक्का क्यों मार रहे थे, या फिर जडेजा विराट कोहली के साथ में बैठ के ऐसे एक्शन क्यों कर रहे थे, या फिर ऐसा मैच में क्या हुआ कि रोहित शर्मा का और साथ में विराट कोहली का ये रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, या फिर क्या आज श्रेयस अय्यर वाकई में ही रोहित शर्मा के बैट से खेल रहे थे, या फिर जब वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट्स लिए तो उस पर गौतम गंभीर के क्या रिएक्शन आते हैं, या फिर यहाँ पर हार्दिक पांड्या इतने हंस क्यों रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में ही भाई इंडियन टीम की बैटिंग आ जाती है और जो रोहित शर्मा और शुभमन गिल अभी तक आते हर एक मैच में लगभग रन बना रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने आते ही पहले तो भाई शुभमन गिल को आउट कर दिया। उन्होंने रिव्यू भी लिया लेकिन वहां पर वो बच नहीं पाए। उसके बाद एंट्री होती है ग्राउंड पर विराट कोहली की और लग रहा था विराट कोहली और रोहित शर्मा की आज हमें काफी दिनों बाद पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, लेकिन एक ही झटके बाद भाई वहां पर रोहित शर्मा का भी विकेट पड़ जाता है। अब सारा दारोमदार आ जाता है विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर, और जो गौतम गंभीर बेचारे बढ़िया वाले बाल कटवा के आए थे, सनग्लासेस आराम से लगा के बैठे थे, सोच रहे थे बढ़िया बैटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन एकदम से जब ये विकेट पड़ते हैं तो उनके भी भाई चेहरे पर हमें शिकस्त देखने को मिलती है। और जो विराट कोहली बैटिंग करने आए थे वो भी भाई अलग ही मूड में थे। वो आते ही पहले तो आराम से बैटिंग करते थे, लेकिन आज वो भी आते ही चौके मारने लगे थे। एक आधा चौका उन्होंने मार दिया था, लेकिन जब एक चौका उनके बैट की एज से लग के गया जो कि लगभग वहां पर कैच पकड़ी जा सकती थी पॉइंट पर, तो उस पर एकदम से अनुष्का शर्मा तो शॉक्ड होती ही हैं, साथ में विराट कोहली के भाई का भी ये रिएक्शन आता है कि चलो यहाँ पर विराट कोहली बच गए। लेकिन ग्लेन फिलिप्स का यहाँ पर इरादा ही भाई कुछ और था, क्योंकि अगली बॉल पर भी विराट कोहली ने एक तगड़ा शॉट मारा था जो कि सीधा चौके के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में एकदम से आ जाते हैं ग्लेन फिलिप्स और वो वहां पर उड़कर जब विराट कोहली की कैच पकड़ते हैं तो वहां पर भाई विराट कोहली का भी चेहरा देखने वाला था। उनको भी एक बार तो यकीन होता ही नहीं है कि भाई ये कैच कैसे पकड़ ली, जबकि विराट कोहली भी खुद इतने बढ़िया फील्डर हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स की ये कैच देख के वो तो शॉक्ड हुए ही थे। साथ में भाई अनुष्का शर्मा और जो विराट कोहली के भाई थे वो भी पूरी तरह शॉक्ड हो चुके थे। और वहीं हमें कमेंट्री बॉक्स में सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा और रॉबिन उथप्पा का भी ये रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि भाई कैच ही बहुत ज्यादा गजब थी। और ग्लेन फिलिप्स वही कैच पकड़ के ये वाला रिएक्शन दे रहे थे कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो सुपरमैन हूं, मैं तो ऐसी कैच हर मैच में लगभग पकड़ ही लेता हूं। और ये बात भी भाई मानने वाली है कि बल्लेबाज को तो इनकी तरफ शॉट खेलना ही नहीं चाहिए, अगर खेला तो समझो भाई तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि ये बंदा भाई 23 मीटर ही दूर खड़ा था बस विराट कोहली से, और वहां पर इनके पास बस 0.62 यानी कि 0.62 सेकंड का ही टाइम था, बस आधे सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा। उसमें भी ये बंदा भाई चिड़िया की तरह उड़ के कैच को लपक लेता है। और ज्यादातर जब भाई बैट्समैन का विकेट पड़ता है तो वो हमें लगभग निराश ही दिखते हैं, लेकिन विराट कोहली का ये रिएक्शन तो शॉक्ड वाला जब आया था, लेकिन जब वो अंदर भी जा रहे थे विकेट गिरने के बाद तो वो भाई ऐसे जीभ निकालते हुए, ये हंसते हुए, ये रिएक्शन देते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। और जब यहाँ पर इंडिया के 30 रन पर ही 3 विकेट पड़ जाते हैं तो भाई मुझे तो साफ साफ मैं बता रहा हूँ लग रहा था इंडिया ये मैच हार सकता है। और अब भी भाई यहाँ पर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने केएल राहुल को ऊपर नहीं भेजा, यहाँ भी अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया। केएल राहुल बाहर बैठे अभी भी अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि उनके लिए ये नंबर बिल्कुल सूटेड था। वो टेस्ट मैच तो हमें पता है कितना बढ़िया खेलते हैं, और यहाँ पर वही रिक्वायरमेंट केएल राहुल की थी, और लग रहा था अगर वो आते तो यहाँ पर अपना शतक भी बना सकते थे। लेकिन फिर इसके बाद अक्षर पटेल के साथ मिलके श्रेयस अय्यर यहाँ पर पारी को संभालते हैं, और पहले तो वो काफी सारी डॉट बॉल्स खेलते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि श्रेयस अय्यर भाई ज्यादा देर रुक ही नहीं सकते हैं, वो चौके छक्के तो मारते ही हैं। और उल्टा वहां पर न्यूजीलैंड के कैप्टन सेंटनर ने सोचा चलो श्रेयस अय्यर को बाउंसर मारते हैं और इसका भी विकेट लेते हैं, और वो वहाँ ये गलती कर देते हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर को जो बाउंसर उनको मारता है उनसे काफ़ी चिढ़ है।
और जब ओरुक उनको आके बाउंसर मारने की कोशिश करते हैं तो श्रेयस अय्यर वहां भाई पुल शॉटों पे चौके धरते हैं और उनके एक ही ओवर में 3 चौके मार देते हैं। और स्पिनरों का तो हमें पता है वो क्या हाल करते हैं। तो जब सेंटनर उनको बॉलिंग करने आ रहे थे तो अपने कदम इधर उधर करके कभी भाई विकेट से पीछे जाके उनको परेशान कर रहे थे, और जब जब उनको मौका मिल रहा था तो वो स्पिनर्स को भी वहां पर चौके मार रहे थे। लेकिन फिर एकदम से कैमरा जाता है ड्रेसिंग रूम की तरफ और हमें वहां पर देखने को मिलता है कि विराट कोहली कुछ खाते हुए बाहर आए हैं और वो रविंद्र जडेजा के साथ जब बैठे थे, जैसा कि हमें पता है जडेजा कितने खतरनाक फील्डर हैं, तो वो वहां पर भाई ग्लेन फिलिप्स वाली कैच को ही ऐसे पता नहीं क्या करके विराट कोहली को समझा रहे थे कि ऐसे हाथ स्ट्रेच करके ग्लेन फिलिप्स ने तुम्हारी बहुत ही तगड़ी कैच पकड़ी है। वहीं उनकी साइड में ही भाई गौतम गंभीर भी बैठे थे और वो नीचे से वॉशिंगटन सुंदर को बुलाते हैं और उनको कुछ बताते हैं कि जाके भाई ये मैसेज बैट्समैनों को दे दो, यहाँ पर काफ़ी धीमी रफ्तार हो गई है उनके रन्स की, हम पाकिस्तान की तरह क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं जैसे कि वो बीच में डॉट बॉल खेलते हैं, तो यहाँ हमें चौके छक्के मारने पड़ेंगे। और जब ये मैसेज गौतम गंभीर भिजवाते हैं तो तभी की तभी भाई अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर धड़ाधड़ ओवर में लगभग 1 चौका तो मारने ही लगते हैं। और फिर इसके बाद तो भाई श्रेयस अय्यर अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं और जब 50 पूरी करने के बाद वो बल्ला दिखाते हैं तो हमें बल्ले पर देखने को मिलता है कि सीएट तो लिखा ही हुआ था और उसके साइड में हमें दिखता है कि भाई हिटमैन लिखा हुआ था। श्रेयस अय्यर सीएट के बल्ले से खेलते तो हैं, लेकिन साइड में जब हिटमैन दिखा तो वहां पर सबको अंदाजा लगा कि ये तो भाई रोहित शर्मा का बल्ला है, क्योंकि उनको ही हम हिटमैन के नाम से जानते हैं। और ये बात भाई सच भी थी, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर सीएट के बल्ले से खेलते थे तो वहां पर चाहे तो कुछ भी नहीं लिखा होता था, और जब लिखा भी होता था तो शायद उनका नाम लिखा होता था, जो कि आप साफ साफ इस इमेज में देख सकते हैं, एस. अय्यर लिखा हुआ है। लेकिन इस पे हिटमैन था, तो ये क्लियर हो जाता है कि श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा के बल्ले से आज खेल रहे थे। और जब गौतम गंभीर ने अंदर से मैसेज भिजवाई दिया था कि यहाँ पर भाई रन गति कम नहीं होनी चाहिए है, तो श्रेयस अय्यर तो मार ही रहे थे, लेकिन दूसरी साइड से अक्षर पटेल का मारते टाइम भाई विकेट गिर गया था। लेकिन जब श्रेयस अय्यर ने बल्ला बदल के भी छक्के मारे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, तो वहां पर भाई अवनीत कौर जो कि आई थी वो भी पूरी तालियां बजा के हंस रही थी श्रेयस अय्यर के छक्कों पर। लेकिन जब यहाँ पर श्रेयस अय्यर मारने से भाई रुकते ही नहीं है तो उनका विकेट पड़ना तो लाजमी ही था। उनका जब विकेट पड़ता है तो बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या आते ही तो भाई बॉल को ऐसे डिफेंड कर रहे थे जैसे तो टेस्ट मैच चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैच जब अंत तक जा रहा था, अंत के ओवर वहां पर आते हैं और दूसरी साइड वहां पर मोहम्मद शामी बैटिंग कर रहे थे, तो हार्दिक पांड्या भाई वहां पर सिंगल लेने से भी मना कर देते हैं मोहम्मद शामी को। मोहम्मद शामी कई बार तक पिच के बीच में भी भाग कर आ गए थे, साथ में हार्दिक पांड्या भी, लेकिन पांड्या ने वहां मना कर दिया कि मैं खड़े खड़े ही यहाँ पर चौके छक्के मारूंगा, और उन्होंने वहां पर 1 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी मारा था। तो अपनी साइड से हार्दिक पांड्या ने तो अपना पूरा काम कर दिया था, और यहाँ पर हार्दिक पांड्या के इन 45 रन के कारण ही इंडिया लगभग 250 रन के स्कोर तक पहुंच जाता है और न्यूजीलैंड को 250 रन का टारगेट बोर्ड पर दे देता है। और फिर इसके बाद जब न्यूजीलैंड टीम की बैटिंग आती है तो वहां पर स्टार्टिंग में ही भाई मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के ओवर्स में विकेट गिरते ही नहीं है, क्योंकि एक तो भाई मोहम्मद शामी के बैटिंग करते टाइम उनके कंधे पर मिचेल सेंटनर ने एक बॉल मार दी थी, जिसके कारण उनका कंधा दुख रहा था और वहां पर वो अच्छे से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पांड्या वहां पर न्यूजीलैंड के बैट्समैन को लगातार बीट करवा रहे थे, और जब यहाँ पर एक तो भाई विकेट्स गिर नहीं रहे थे और पांड्या ने वहां पर एक नो बॉल डाल दी थी, तो फ्री हिट पर न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने हवा में शॉट मारा था, जो कि वरुण चक्रवर्ती के पास जा रहा था कैच के लिए। तो कैच पकड़ने से तो वहां पर भाई कुछ होना नहीं था, वहां पर वो कैच तो छोड़ते ही हैं, लेकिन छोड़ते ही एकदम से भाई उनका पैर बॉल पे गलती से लग जाता है और बॉल की भाई स्पीड दुगनी हो जाती है, वो तेज रफ्तार से चौके की तरफ जाती है और वहां पर भाई चौका मिल जाता है। और ये ऐसी फील्डिंग देख के वरुण चक्रवर्ती की, रोहित शर्मा का तो ये रिएक्शन आता ही है, वो सिर पे हाथ रख के उनकी ये फील्डिंग देख रहे थे। वहीं हार्दिक पांड्या भी दुखी थे, साथ में विराट कोहली का भी ये रिएक्शन आया था
कि ये वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ पर क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भाई पहले से ही एक तो रन्स तो यहाँ पर कम ही थे और वहां पर बॉलिंग भी बढ़िया नहीं हो रही थी। लेकिन हार्दिक पांड्या वहां पर बढ़िया बॉलिंग के चलते सचिन रविंद्र का विकेट ले लेते हैं। और जब ये विकेट उनको पहला वाला विकेट जब मिलता है तो हार्दिक पांड्या का भी ये रिएक्शन आता है, वो इतना खुश हो रहे थे अपने इस विकेट मिलने पे। और यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती तो भाई मिस फील्डिंग कर ही रहे थे और जब एकदम से एक बॉल श्रेयस अय्यर के पास जाती है तो वो उनके हाथ पे लग के पैरों पे लग के उनके पीछे चली जाती है पिच के ऊपर, तो उनको दिखती ही नहीं है बॉल कहाँ है। तो वो भाई काफी देर तक बॉल को ढूंढते रहते हैं, तब तक वहां पर न्यूजीलैंड के बैट्समैन एक सिंगल भाग जाते हैं। और जब ये चीज विराट कोहली देखते हैं और जब श्रेयस अय्यर उनके पास से गुजरते हैं तो उनको पकड़ के भाई धक्का मार रहे थे, उनके साथ मजाक कर रहे थे कि क्या तेरे को बॉल ही नहीं दिखी। वो उनकी मिमिक्री यानी कि एक्टिंग भी करके दिखा रहे थे कि कैसे तू अपनी बॉल ढूंढ रहा था जब वो तुझे मिल नहीं रही थी। और फिर जिस वरुण चक्रवर्ती ने मिस फील्डिंग करके चौका दिया था, उन्होंने भाई फिर बॉलिंग में आके दूसरा विकेट लेके इसको चुगा भी दिया। और हमें बीच बीच में देखने को मिल रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी जाके वरुण चक्रवर्ती से काफी लंबी बातचीत कर रहे थे कि तुझे कैसे कहां पे बॉल डालनी है। और फिर यहां पर भाई अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती इतनी टाइट बॉलिंग करते हैं कि न्यूजीलैंड 45 बॉल तक लगभग वहां पर चौका मार ही नहीं पाता है। जब जब वहां पर ड्रिंक्स ब्रेक भी हो रहे थे तो रोहित शर्मा सारी टीम को इकट्ठा करके वहां पर सारे प्लेयर्स को हमें मोटिवेट करते भी दिखाई दे रहे थे। और मैच तो भाई यहां पर रोमांचक चल ही रहा था, लेकिन दूसरी साइड जब जब नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री बॉक्स में आ रहे थे कमेंट्री करने के लिए, और तब तब वहां पर कैमरामैन जब भी लड़कियों की तरफ कैमरा कर रहे थे तो जैसे भाई शेर के मुंह में राल गिरने लगती है जब वो शिकार को देखता है, तो ऐसे ही भाई नवजोत सिंह सिद्धू को भी मुंह में राल गिर रही थी। वो बार बार वहां पर देखते ही उनको कमेंट्री में बोल रहे थे, ये देखिए दुबई की खूबसूरती, ये देखिए खूबसूरती। और वहां पर भाई जतिन सप्रू और अंबाती रायडू भी काफी उन पर हंस रहे थे। वाकई में ही भाई नवजोत सिंह सिद्धू भी बड़े खतरनाक आदमी हो जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में। और फिर इसके बाद मिचेल सेंटनर ने भी आके एक दो छक्के मारने की कोशिश करी और मैच को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करी, लेकिन वहां पर वरुण चक्रवर्ती का अलग ही मूड था और वो बंदा वहां पर लगातार विकेट चटकाता जाता है और अपनी वहां पर 5 विकेट होल भी ले लेता है। और जब ये 5 विकेट वो लेता है तो उनके जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, जिसकी वजह से वो टीम में आए हैं, जिनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि वो वरुण चक्रवर्ती को ऐसे बीच में क्यों ला सकते हैं, ये तो केकेआर का कोटा है। लेकिन जब यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट्स लेते हैं और मैच जितवाते हैं तो गौतम गंभीर तो स्माइल करते हुए उनके लिए तालियां बजा ही रहे थे और सारे फैंस अब गौतम गंभीर के इस डिसीजन को ठीक बता रहे थे। और फिर तो यहाँ पर इंडिया आसानी से मैच जीत जाता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, बिल्कुल इत्तू सी भी, तो भाई वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चीज से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है।